रिकॉर्ड ऑन कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी होगा, तुम यूट्यूब में दोबारा देख भी सकता है, ठीक है। अपना देश जो जी है, सर। क्या नाम है अपने देश का? नाम भारत। भारत। और किस राज्य में रह रहे हो? झारखंड। झारखंड। हमारा जो देश भारत है ये संविधान पर चलता है, हाँ जी चलता है सर। ना, हाँ सर, हाँ संविधान सर। के अंतर्गत चलता है। तो हमारा जो संविधान बना ये कब बना था? 1947 को। नहीं, लागू हुआ था सर। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ओ सॉरी पूर्ण सर, रूप से 1950। 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन इससे पहले ही एक बार और लागू हो चुका था आंशिक रूप से, वो भी हम बताएंगे एक पर एक करके। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो अपने अच्छा संविधान अच्छा। जो है, इस संविधान के बारे में आज बताते हैं शुरू से, ठीक है। हाँ हाँ। लवली आवाज जा रही है ठीक से? आज पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। अनम्यूट करो, नीचे जो ये है ना कह लेफ्ट रहे साइड, ये कह नीचे रहे लेफ्ट सर। साइड में माइक लिखा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, एक लवली, नीचे लेफ्ट साइड में माइक लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करो एक बार। MIC माइक लिखा होगा नीचे लेफ्ट साइड में, वहां पे क्लिक करके। हाँ, आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर। हाँ हाँ। ठीक है। हिंदी में ही बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा थोड़ा चीज बताएंगे। पॉलिटी आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो इंडिया है भारत, इसमें अभी कितना राज्य है? कितना राज्य है अभी? 29 फिर से सर। दोबारा से बताओ। गलत। अपने देश में अभी 28 राज्य है, 28 सर स्टेट। इधर इधर एक बढ़ा ना सर, ये जम्मू एंड कश्मीर। वो तो घटा, वो राज्य था, वो केंद्र शासित बन गया, ठीक है। अभी 28 राज्य अच्छा। है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना राज्य है? 8। राज्य कितना है? 28। 8 राज्य लिखा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पर जी। चलाने के लिए, यहाँ पे नियम कानून विधि व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों के पास एक संविधान है। क्या है हम लोगों के पास? जी। संविधान, संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन। ट्यूशन। अब जब अंग्रेज हम लोगों को छोड़ करके जाने लगा, भारत देश छोड़ करके जब जाने लगा, तो उसने कहा था कि तुम लोग देश चलाओगे कैसे, एक संविधान बना लो। तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले आवाज फंस रहा है सर। आवाज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हाँ सर। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, कैसे बना क्या बना वो बाद की बात है, बाद में बताएंगे। लेकिन हम लोग अभी संविधान शुरू करेंगे, इसलिए सिर्फ जी। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना उसके बाद से पढ़ेंगे। तो इस अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग, प्रथम बैठक, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है? जी सर। 9 दिसंबर 1946। 46। इस 9 दिसंबर 1946 को जितना सदस्य था इस असेंबली में, संविधान सभा जी में जी। जितने भी सदस्य थे, इन हाँ। सदस्यों ने अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुना, टेम्पोररी स्पीकर। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये टेम्पोररी स्पीकर थे ना सर? हाँ, टेम्पोररी, परमानेंट नहीं थे, टेम्पोररी थे। तो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई, उसमें संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्लियर? अब
9 दिसंबर को जो बैठक हुई इसमें इन्होंने क्या करवाया, सब लोगों को शपथ ग्रहण करवा दिया, उसके बाद पोस्टपोन कर दिया मीटिंग को। उसके बाद दूसरी जो बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को, सेकेंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। इस दिन क्या हुआ कि अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। सर अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट स्पीकर। परमानेंट स्पीकर किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बिहार के। ठीक है, यही बाद में चल करके आगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना दूर फटाफट लिखो। हम लोगों के देश में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान स्थिति बता रहे हैं। आज का तारीख कितना है? 15 जुलाई 2022। इन जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको चलाने के लिए हम लोगों को संविधान की आवश्यकता पड़ती, इसलिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 ईस्वी में। इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगली बैठक यानी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इतना तक क्लियर है? अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1 मिनट सर, छूट गया, लिख नहीं पाए। बोलो, पूछो। संविधान सर, हाँ ठीक है। इधर दे पहला ये टेम्पोररी स्पीकर का सर प्रस्ताव कब हुआ? प्रस्ताव नहीं चुना, उनको चुना गया था। जितने सदस्य लोग थे उन लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष को चुना था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यहाँ लिखा हुआ है डेट को, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। ये सर संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में। लिख लिए? पुस्तकालय भवन पहला ये बैठक हुई थी पुस्तकालय भवन नई दिल्ली। हाँ ठीक है। अब कौन अध्यक्ष बन गए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के स्पीकर कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दूसरी बैठक में सर? हाँ, दूसरी बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया। अब ये पूरे अध्यक्ष बने रहेंगे जब तक संविधान बन नहीं जाएगा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष अब कौन बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरी अब डेट अध्यक्ष का जो 11 दिसंबर 1946 लिख दिए हैं, तो यहाँ 11 दिसंबर 1946। अब अस्थायी अध्यक्ष बन गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद कौन सिन्हा। थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाम सब याद रखना है, सब कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब इनका जो अस्थायी अध्यक्ष है, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने के लिए एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का नाम लिखो H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। मुखर्जी। मुखर्जी, ठीक है। एक और नाम लिखना होगा संविधान सभा के सलाहकार, एडवाइजर। एडवाइजर सर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार क्वेश्चन आता है, ये तीनों चारों नाम से क्वेश्चन आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ना सर। हाँ। B.N. राव। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे B.N. राव। हो गया इतना? फटाफट लिखो लवली, नहीं होगा किसी का बताना। अगर जिसका इंग्लिश पूछना हो तो बस पूछ लेना। कुछ होता क्या लवली? एक बार दोबारा से मिटाने से पहले बता दे रहे हैं एक बार और। हम लोगों के देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। संविधान बनाने के लिए एक संविधान का गठन किया गया, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंग्लिश में बोलते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली जो बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई, वो नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई थी। कई तारीख को? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को टेम्पोररी स्पीकर के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चुना गया, उसको हम दोबारा से यहाँ लिख दिए। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। इतना नाम याद हो गया? अब देखो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। एक स्टेटमेंट लिखो। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा। संविधान सभा के समक्ष क्या बोले? रखा। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद क्या बोले सर? हाँ ठीक। संविधान सभा के समक्ष रखा। संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। तुरंत स्वीकार नहीं हुआ, इस पर बहुत डिस्कशन हुआ, उसके बाद स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। बाईस जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया। ठीक है जी। अब देखो क्या है,
बनाने के लिए जितने लोग बैठे थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जितने लोग चुने, उसमें अब अलग अलग लोगों को अलग अलग कमेटी बना करके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, ठीक है। तो एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ और एक साइड में लिखो अध्यक्ष और दूसरे साइड में लिखो समिति का नाम। क्या ऐसे लिख सकते हो? पहले समिति का नाम, नेम ऑफ द कमिटी, समिति का नाम, और दूसरे साइड में उस कमिटी के अध्यक्ष। बोर्ड दिख रहा है ऊपर तक? ऊपर लिखा वो दिख रहा है ये वाला? ठीक है। इसको एक टेबल बनाओ, एक साइड में लिखो नेम ऑफ द कमिटी, दूसरे साइड में स्पीकर अध्यक्ष। पहला देखो, जब कभी भी कोई भी कमेटी बनता है तो सबसे पहले क्या बनाने का जरूरत पड़ेगा? नियम। क्या बनाना सबसे जरूरी है? नियम, रूल। तो सब पहला कमेटी का नाम रखा नियम समिति। नियम समिति, पहला कमेटी कौन सा ना था? नियम समिति। नियम बनाने के लिए नियम समिति। सर हाँ बोलो। पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कभी हमसे म्यूट अनम्यूट नहीं होता है और कभी कभी आपका प्रीफेस जो फर्स्ट पेज पे बड़ा सा आता है वो वाला भी नहीं हो रहा है। कभी वो एक भैया अमित करके कोई वो कि कभी उनका आ जाता है, कभी कभी बोर्ड दिखता ही नहीं है। तो और तुम्हारा सिग्नल है ना बढ़िया? अभी बहुत ठीक से अभी आवाज ही नहीं आ रहा है सर। अब जा रहा है आवाज? हाँ कट कट के आ रहा है सर। तुम दोबारा से लॉगिन कर लो, आवाज जाएगा, बढ़िया आवाज है। ये कह रहे थे सर कि बुक गोडा से मंगवा लें क्या सर? हाँ मंगवा लो। पढ़ो, दोबारा से पढ़ो। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर एक देश जहाँ राजा है तो वहाँ तो भाई जैसे उसको चलाना वो चला लेता है, लेकिन जहाँ प्रजातांत्रिक देश है, प्रजा के द्वारा जहाँ शासन करना है, वहाँ पे चलाने के लिए तो संविधान चाहिए ही चाहिए। तो संविधान चाहिए, तो जब अंग्रेज लोग जाने लगे, जाने से पहले बोलते हैं कि भाई तुम लोग देश चलाओगे कैसे, तो तुम एक संविधान बना लो। तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, और वहीं पे लिखो जहाँ पे अभी लिखा ना कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। हो गया? हाँ।
हो गया। जी सर। अब देखो, अब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कई तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। हमारा उद्देश्य क्या है? हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं जितना लोग, तो इसका उद्देश्य क्या है संविधान सभा का? तो संविधान सभा का उद्देश्य है कि भाई हम लोग अपने देश के लिए एक संविधान तैयार करें। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद क्या हुआ कि अलग अलग कमेटी गठित किया गया। पहला कमेटी का नाम था नियम समिति। पहला कमेटी का नाम नियम समिति। इसके अध्यक्ष स्वयं राजेंद्र बाबू बने। इसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोले ये वाला डिपार्टमेंट हम ही देखेंगे, नियम बनाने वाला। ठीक है। नियम समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जब नियम बनाएंगे तो संचालन भी तो करना होगा ना, चलाना भी होगा बढ़िया से। नियम बना के छोड़ देंगे तो नहीं ना काम होगा, तो संचालन करना है। तो एक कमेटी का नाम दिया संचालन समिति, संचालित करने के लिए संचालन समिति। इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे। बोले ये वाला काम भी हम ही देख लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो 2 कमेटी का तो स्वयं राजेंद्र बाबू अपने अध्यक्ष बन गए। ठीक है। एक और समिति है, उसका नाम है रियासत समिति, देसी रियासतों के लिए। रियासत समिति, जो छोटा छोटा देसी रियासत था उस समय हम लोगों का, जैसे हैदराबाद था, अवध था, जहाँ देसी सर रियासत था। मुस्लिम माइनॉरिटी जहाँ था ना सर? नहीं, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मुस्लिम माइनॉरिटी। छोटा छोटा पार्ट में बटा हुआ था अलग अलग जगह, उसको बोलते थे देसी रियासत। तो देसी रियासतों के लिए रियासत समिति बना था, और इसके भी अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। बोले ये भी हम ही देख लेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 3 कमेटी के अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा कमेटी है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसका अध्यक्षता कौन किनको दिया गया? संघ संविधान समिति डॉक्टर, इनका संघ संविधान है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5वां नाम लिखो, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, हाँ। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसका भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जी सर। छठा कमेटी का नाम लिखो, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय समिति लिखना पड़ेगा। नहीं सर, हो गया। प्रांतीय संविधान समिति हो गया सर, आप बोलते जाइए। डॉक्टर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बार बार डॉक्टर नाम हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पता है ना? जी सर। प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे।
अच्छा। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सर वित्त मंत्री सर देश का पहला था। नहीं, रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री। और देश का पहला था। सलाहकार और ये इसमें सर समिति। एक मिनट सर। बोलो। इसमें सर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री वो थे। अभी लिखवाएंगे, अभी टेंशन मत दो, अभी स्वतंत्र होने दो देश को, उसके बाद सब कुछ लिखवा देंगे। अच्छा अच्छा। सलाहकार प्रथमा समिति, पहले बोलिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, वो सब बाद में लिखा देंगे। सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसकी भी अच्छा अध्यक्षता डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जी। लेकिन इस सलाहकार जो समिति है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। सलाहकार समिति को दो भागों में डिवाइड किया गया। उप समिति बनाया गया। जी सर। सलाहकार समिति की उप समिति, उप समितियां, सलाहकार समिति की दो उप समितियां। कौन कौन सा? क नंबर में लिख लो। सलाहकार समिति की दो उप समितियां बनाया गया। क नंबर में लिख लो मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। सलाहकार समिति में दो ठो समिति बनाई गई सर। उप उप कमेटी, उप समिति, मूल अच्छा। अधिकार उप समिति, कप्तान उप कप्तान जैसे होता है। जी सर। समिति की अंदर समिति, ठीक है। तो मूल अधिकार उप समिति, और 8 दूसरा नंबर था, में है सर। नहीं, वो 7 नंबर का दो पार्ट है, क और ख। अच्छा सर। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। सलाहकार समिति का दो उप समिति बनाया गया, मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। लिख लिए? मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्षता दिया गया जेबी कृपलानी को, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी, जो उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। जी सर। एच.सी. मुखर्जी। कई गो कमेटी हुआ? 7 गो। लेकिन इस क्या बोले 7वां सर? कमेटी को दो भाग में डिवाइड किया। जेबी कृपलानी। हाँ, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। और अंतिम कमेटी था, 8 कमेटी में से था, अल्पसंख्यक समिति के एच.सी. मुखर्जी ये भी अध्यक्ष रहे। उप समिति, समिति लिखना है। हाँ उप समिति के एच.सी. अल्पसंख्यक उप मुखर्जी समिति भी के अध्यक्ष, हाँ, रहे। एच.सी. मुखर्जी, हाँ, अध्यक्ष। और एक है प्रारूप समिति, जो संविधान का प्रारूप बनाए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट, प्रारूप समिति। कौन सा भाग बनेगा, कैसे कैसे प्रारूप बनाना है, तो प्रारूप समिति बनाया। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, तुम ऐसे नहीं बनाया हो क्या? हाँ बनाए हैं सर।
टेबल, टेबल में ही लिखना टेबल, है, हाँ। टेबल से ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अम्बेडकर। अब देखो टोटल कमेटी कितना बन गया? मुख्य रूप से 8 कमेटी हुआ, लेकिन जो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस सलाहकार समिति को 2 भाग में उप कैटेगराइज किया गया। इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया सलाहकार समिति को, एक मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, और अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी के। अब देखो सब लोगों को नाम कितना याद रखना है? राजेंद्र बाबू का, नेहरू जी का, सरदार पटेल का, भीमराव अंबेडकर का, ऐसे 4, और जेबी कृपलानी और एससी मुखर्जी, 6 नाम याद रखना है 8 कमेटी 10 कमेटी में से। ठीक है, जी 2 तो उप कमेटी हो गया, और टोटल इधर 8 कमेटी हो गया, 8 और 2 10। अब इसको एक बार दोबारा से अच्छे समझ लो। सबसे पहले सब लिख लिया? हाँ लिख लिए। सुनो, संविधान बनाने के लिए जो अलग अलग 8 कमेटी का गठन किया गया, कितना कमेटी टोटल? 8। 8 में से पहला 2 कमेटी, पहला 3 कमेटी, पहला 3 कमेटी नियम, संचालन और रियासत, नियम, संचालन और रियासत, नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति। नियम किसके लिए बनेगा? संचालन किसका किया जाएगा? रियासत में ना, तो रियासत का नियम बनाने और संचालन करने के लिए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से 3 काम। रियासत का नियम बनाने के लिए और संचालन करने के लिए अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 3 कमेटी का तो राजेंद्र प्रसाद बन गए। किसका किसका? नियम बनाने के लिए, संचालन करने के लिए और रियासत के लिए। रियासत समिति, संचालन समिति, नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चौथा और 5वां देखो, जहां भी संघ शब्द मिल जाए, संघ शब्द जहां भी मिलेगा उसका अध्यक्ष सीधे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ कमेटी जैसे ही मिलेगा कि संविधान में संघ समिति का कौन था, संघ शक्ति का कौन था, तुरंत नाम किसका याद आना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो संघ शब्द से एक ही नाम याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी अगर संघ शब्द मिलेगा तो हम किसको नाम मारेंगे ऑप्शन में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो प्रांतीय संविधान, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रांतीय संविधान समिति, और एक है सलाहकार समिति। प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति, ये दोनों के अध्यक्ष कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? सलाहकार समिति को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? सलाहकार समिति को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। बोला कि देखिए भाई जेबी कृपलानी जी, आप मूल अधिकार उप समिति को देखिए और बताइए कि क्या क्या पब्लिक को मूल अधिकार दिया जाना चाहिए, और आप हमको रिपोर्ट दीजिए, हम राजेंद्र बाबू को रिपोर्ट देंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार उप समिति किसकी अध्यक्षता में बना गया? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। और अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक उप समिति किसके अध्यक्षता में बनाया गया? एचसी मुखर्जी की अध्यक्षता में। और एचसी मुखर्जी उपाध्यक्ष किसके थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। एचसी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि संविधान का कैसा प्रारूप होना चाहिए, कौन सा कानून किस जगह रखा जाना चाहिए। तो एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखता है भीमराव अम्बेडकर जी का जहाँ जहाँ मूर्ति होगा, भीमराव अम्बेडकर जी का जहाँ जहाँ मूर्ति होगा, उनके हाथ में एक किताब रहता है संविधान का, लिखा रहता है उसमें संविधान लिखा रहता है। जी सर। हाँ सर, इसीलिए कहा जाता है इसमें सर एक क्वेश्चन आता है सर। हाँ सर, ये तो तब तो लॉ फादर तो इसी को कहेंगे ना सर? नहीं, लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लिखा तो लौह पुरुष कहा नहीं, अलग चीज है। लौह पुरुष कहा जाता है, ये अलग चीज के लिए लौह पुरुष इनको कहा जाता है। लौह पुरुष कहा जाता है भीमराव, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है कानून का जनक। जो भारत का कानून का निर्माता का जो मुख्य श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो संविधान के बारे में जो भी चीज होगा ज्यादातर श्रेय जाता है भीमराव अम्बेडकर को ही। ठीक है, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर के हर मूर्ति में तुम देखोगे कि हाथ में किताब लिए हुए रहते हैं ये। ठीक है,
तो भीमराव अम्बेडकर क्या हो गए? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भीमराव अम्बेडकर कौन सी कमेटी के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति का। दोबारा से बात करते हैं। सबसे पहले संविधान बनाने के लिए कमेटी का जो गठन किया गया, 8 कमेटी। पहला कमेटी कौन था? नियम कमेटी। दूसरा कमेटी नियम का संचालन करने के लिए संचालन समिति। किसके लिए नियम का संचालन करेंगे भाई? तो रियासत के लिए, देशी रियासत के लिए। तो ये तीनों कमेटी का अध्यक्ष बन गए राजेंद्र बाबू। ठीक है। संघ जैसे ही आएगा, संघ संविधान चाहे संघ शक्ति, संघ संविधान चाहे संघ शक्ति, तो संघ शब्द जैसे ही आएगा कमेटी के साथ में, तो तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 5 गो नाम, 5 कमेटी खत्म। 3 कमेटी में राजेंद्र बाबू अध्यक्ष, 2 कमेटी में नेहरू जी अध्यक्ष। तो 3 तो 5 कमेटी खत्म। अब बचा एक है प्रांतीय संविधान और सलाहकार। प्रांतीय संविधान और सलाहकार। तो प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सलाहकार समिति की भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 7 कमेटी हो गया। अभी जो 7वां कमेटी था सलाहकार समिति, उसको 2 भाग में डिवाइड किए। सलाहकार समिति को कितना भाग में डिवाइड किए? 2 भाग में। एक बोलो, 2 भाग में जो डिवाइड किया सलाहकार समिति को, कौन कौन सा? मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक समिति। तो मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया किनको? जेबी कृपलानी को। और अल्पसंख्यक जो समिति थी, उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? एच सी मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी ऑलरेडी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। एच सी मुखर्जी ऑलरेडी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। क्लियर हो गया? तो 7 कमेटी खत्म। अब एक कमेटी बचा प्रारूप समिति। ये जो प्रारूप समिति है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्षता किनको दिया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है। तो ये 8 कमेटी में से एक कमेटी कहीं ना कहीं तुम लोगों को दिख जाएगा एग्जाम में। ठीक है। अच्छा। समझ में आ गया इतना? जी सर जी। अब जो हमारा संविधान जब ये लोग बनाने लगे, तो ये संविधान बन करके कितना दिन में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लिख लो, हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो याद है सर। कितना बोले सर? 2 वर्ष? जब यादें है तो फिर नहीं सर, लिख लेते तो अच्छा रहेगा सर। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। दो वर्ष 11 महीना 18 दिन। हो गया? जी सर। अब संविधान बन गया। तब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949, यही चीज बताना चाह रहे थे उसमें शुरू में। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने, जो हमारा संविधान सभा बनी थी, उसने जो संविधान बना इन लोगों के द्वारा उसको स्वीकार किया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश में संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। स्वीकार किया और आंशिक रूप से लागू किया। हमारे देश में संविधान सभा द्वारा, संविधान स्वीकार किया गया। तथा आंशिक रूप से लागू किया गया। मतलब जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो सब लागू किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को हमारे देश का में जो संविधान सभा थी उसने हमारे देश के संविधान को स्वीकार किया तथा उसको आंशिक रूप से लागू भी कर दिया। अब पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। हो गया?
अगर पूछेगा कि इतना दिन जो हुआ 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी के बीच में जो हमारी संविधान सभा थी उसका कितना बार अधिवेशन हुआ था, तो नोट करके एक पॉइंट लिखो। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का 11 अधिवेशन हुआ था। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का 11 अधिवेशन हुआ था। ये बहुत डीप का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। टोटल कितना अधिवेशन हुआ था? 11 अधिवेशन। 11 अधिवेशन जिसमें संविधान के प्रारूप पर, ये जो प्रारूप समिति बना था, जिसमें संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। सिर्फ प्रारूप पर कि किस तरह से प्रारूप तैयार करना है, उस पर 114 दिन बहस हुई थी। 114 दिन चर्चा हुई थी या बहस हुई थी, एक ही बात है। 114 दिन चर्चा हुई थी। ठीक है जी सर। देखो, एक और पॉइंट लिखना है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किए गए संविधान में ठीक, लिख लिया। हाँ सर। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 284 डेलीगेट्स, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने लोगों का हस्ताक्षर था उस संविधान में? 284 लोगों का। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। डेलीगेट्स का मतलब हो गया सर सदस्य। हाँ, यहाँ मेंबर नहीं लिखे हैं, डेलीगेट्स लिखे हैं। ठीक है, अच्छा, कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। भारत के मूल संविधान में मूल मतलब ये जो स्वीकार किया गया था शुरू में ही बिना संशोधन किए हुए, भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 22 भाग, ऐसे लिखो, 22 भाग 395 अनुच्छेद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। मूल संविधान में कितना भाग था? तो 22 भाग। 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितना भाग था? 22।
अगर वर्तमान में पूछे तो कितना है? वर्तमान के संविधान में कितना भाग, कितना अनुसूची और कितना अनुच्छेद है? 22। गूगल करके हमको बताना कर दूँ, ठीक है? यही। हाँ। वर्तमान में लिख करके तुम वहाँ डैश दे दो। तुम्हारा होमवर्क रहा कि तुम ये चेक कर अभी लेना तो कि अभी सर इसमें तो सर इसमें हम इसमें तो सर बढ़ा है ना सर, 395 से 400 के आसपास कुछ। हाँ, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, ठीक है? अनुसूची 12 को है सर हाँ, अभी वर्तमान तुम में। उसको देख लेना और कल हमको बताना, नहीं होगा तो हम फिर बता देंगे, ठीक है? तो मूल हाँ। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है? वो उस समय का बात था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी का। हम वर्तमान वाला होमवर्क दिए तुमको, ठीक है? 22 अब भाग देखो, इतना मूल संविधान में अभी वर्तमान में कितना भाग है सर? हाँ, ये तुम्हारा होमवर्क रहा। वर्तमान में कितना भाग है, कितना अनुच्छेद है, कितना अनुसूची है, ठीक है? अब ये देखो, जब 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया, तो उसी दिन से कुछ जो मूल तत्व था संविधान का वो तुरंत लागू कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो क्या क्या लागू किया था उस दिन 26 नवंबर 1949 को? जैसे निर्वाचन, नागरिकता, अंतरिम संसद, ये 2-3 पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। निर्वाचन मतलब इलेक्शन, निर्वाचन, थोड़ा सा लिख लेते हैं सर। लिख लो। 26 26 क्या नवंबर बोले फिर? 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के कुछ भाग जैसे निर्वाचन, नागरिकता, अंतरिम संसद आदि, और भी बहुत सारा चीज था। अंतरिम संसद आदि, सांसद नहीं, संसद, अंतरिम संसद आदि के कुछ 15 करो। आदि के 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। अनुच्छेद 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, ऐसे लिखो। निर्वाचन संबंधी, नागरिकता संबंधी, अंतरिम संसद संबंधी जो 15 अनुच्छेद थे उसी दिन लागू कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है? अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? क्योंकि जब संविधान बन गया, संविधान स्वीकार कर लिया गया भारत के संविधान सभा द्वारा, संविधान को जैसे ही लागू किया तो फिर संविधान सभा का कोई महत्व नहीं होता, तो ठीक है? तो जब संविधान सभा का गठन पूर्ण रूप से लागू होने से पहले ही संविधान सभा को हटाना था, तो अंतिम जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो लिख लो, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है? और इसी दिन भारत के संविधान सभा ने भारतीय झंडा को स्वीकार किया था, क्योंकि 26 जनवरी को फहराना था। जी सर। इसी दिन संविधान सभा ने भारतीय झंडा को स्वीकार किया था। इसी दिन संविधान सभा ने भारतीय झंडा को स्वीकार किया था तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इलेक्शन नहीं हुआ था, नियुक्ति हुई थी इनकी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सर जो सर ये 24 जनवरी 1950 को जो हुई, तो इसी दिन इसको भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया सर। हाँ बिल्कुल उसी दिन, सेम डे। तो मतलब ये बाय इलेक्शन सर किया गया था। नहीं, बाय इलेक्शन नहीं, नियुक्त किया गया था संविधान सभा के द्वारा। इनको नियुक्त किया गया कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए तब तक आप भारत के राष्ट्रपति हैं। नहीं, कई तारीख को झंडा को अपनाया लिखवाया है? 24 जनवरी सर। नहीं 24 जनवरी। उस पॉइंट को काट दो, ऊपर वाला काट दो। अंतिम बैठक में नहीं अपनाया गया था, वहाँ पे डेट चेंज करो। 22 जुलाई 1947 को हुआ था, झंडा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को ही। पहले ही तो झंडा फहराया गया था ना। 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था। भारतीय झंडा कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947। 1947। आई सर अंतिम बैठक का डेट सही है, वो पॉइंट तो अलग कर लेना। वो वहाँ पे वो स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक बार पढ़ो तो स्टेटमेंट तो। भारतीय सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट इतना तो सही है। संविधान सभा की भारतीय हाँ ठीक है सर। राष्ट्रपति हाँ बोलो, क्या बोला था दोबारा? नहीं लिखे सर। हाँ स्टेटमेंट सही कर लो, खाली झंडा वाला जो स्टेटमेंट है उसको उससे अलग कर दो कि भारतीय झंडा को 22 जुलाई 1900। इसमें हम लिखे हैं सर 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने भारतीय झंडा को स्वीकारा गया। संविधान सभा द्वारा लिख सकते हो, ये नहीं। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय झंडा को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने भारतीय झंडा को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। एक और पॉइंट लिखो, भारत के संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान को भी अपनाया था। राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान। दोनों। राष्ट्रीय गीत जानता है ना क्या होता है? राष्ट्रगान। हाँ। दोनों में अंतर है। को राष्ट्रगान अपनाया था। स्टेटमेंट सही हो गया ना? थोड़ा ये 22 जुलाई वाला स्टेटमेंट सही कर लेना। यानी संविधान सभा ने
जो अपना झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, उसको कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया था। ठीक है, जी सर। चलो एक बार रैप कर देते हैं आज का क्लास को, शुरू से देखते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजों ने भारत के लोगों से कहा कि भाई हम तो चले जाएंगे छोड़ करके 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा, तो आप लोग संविधान बनाइए। तो भारत का संविधान बनाने का जो प्रक्रिया शुरू हुआ वो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव से। संविधान सभा का गठन किससे किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1946 में। वहां पे लिख लो, कैबिनेट मिशन पर जहां लिखाया है वहां पे एक पॉइंट जोड़ लो, जुलाई 1946। और जुलाई, इसमें जुलाई सर डेट नहीं, सिर्फ जुलाई 1946। लेकिन दिन इसमें नहीं है सर। गठन नहीं, जुलाई संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। कौन से मिशन योजना के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, कैबिनेट हो गया। मिशन योजना यहाँ तो लिख दिए हैं, कैबिनेट मिशन योजना। पहले ही लिखवाए हैं तुमको। अच्छा लिखे हैं योजना। ठीक है, अब देखो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? तो नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई। ठीक है, नई दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई। और पहला दिन जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर दूसरी बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को होती है, और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने सिर्फ शपथ दिलवा करके काम खत्म इनका। तो अस्थायी अध्यक्ष कब बने? सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बन गए, तो फिर उपाध्यक्ष के रूप में किनको बनाया गया? एस.सी. मुखर्जी को। और संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए बी.एन. राव। उपाध्यक्ष कौन? एस.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन? तो बी.एन. राव। अब 9 दिसंबर हो गया, 11 दिसंबर हो गया। 13 दिसंबर को क्या होता है? संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं कि हम लोगों का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के प्रियम्बल बन जाता है हम लोगों का। तो संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, जिसको कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? देखो डेट वहां लिखवाए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 1946 ईस्वी का 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उसको कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उसके बाद बताए कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया। जैसे संविधान सभा ने जितने लोग थे उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को का अलग अलग कमेटी बनाया। जैसे पहला कमेटी बना नियम समिति, नियम बनाने के लिए नियम समिति। इसके अध्यक्ष कौन रहे? राजेंद्र बाबू। दूसरा कमेटी बना संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष रहे राजेंद्र बाबू। देशी रियासत के लिए एक कमेटी बना रियासत समिति, उसके भी अध्यक्ष रहे राजेंद्र बाबू। तो 3 कमेटी का अध्यक्षता रखे राजेंद्र बाबू। फिर संघ समिति और संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, ये दोनों के अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 5 कमेटी हो गया, 3 और 2 5। एक सलाहकार समिति और एक प्रांतीय संविधान समिति। सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति, ये 2 के अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संघ शब्द जहां आएगा वहां पंडित नेहरू मार देना है। ठीक है, नियम संचालन और देशी रियासत राजेंद्र बाबू, संघ संविधान संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति
और सलाहकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति, ये दोनों के अध्यक्ष रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जो सलाहकार समिति उसको थी उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। सलाहकार समिति को दो भाग में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? एक मूल अधिकार उप समिति और दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया JB कृपलानी को, और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया किनको? SC मुखर्जी को। SC मुखर्जी को। जो अंतिम कमेटी हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप समिति, कौन सा संविधान के भाग को किस जगह रखना है, किस तरह का प्रारूप होना चाहिए, उसके लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर। और इसीलिए कहा जाता है कि जो संविधान का हम लोगों का निर्माता माना जाता है किनको? भीमराव अम्बेडकर को। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? भीमराव अम्बेडकर। तो आठों नाम याद हो गया। अब ये कमेटी जितनी बनी, काफी बहस चला, 2 साल 11 महीना 18 दिन में 114 दिन चर्चा तो सिर्फ प्रारूप पर हुआ था कि कैसा प्रारूप होना चाहिए। टोटल 11 अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। कितना अधिवेशन हुआ था? 11 अधिवेशन हुआ था। और जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी की बात आई, जिस दिन हमारा संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया, पूरे प्रारूप को अच्छे तरह से स्वीकार किया, तो उस दिन कुल 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया था संविधान में। कितने लोग थे? 284। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने उस पर सिग्नेचर किया, और उसी दिन से हमारे देश में संविधान का कुछ अंश लागू किया गया। कितना आर्टिकल? 15, कुल 15 अनुच्छेद थे, जिसमें निर्वाचन के संबंध में था, नागरिकता के संबंध में था, अंतरिम संसद के संबंध में था, और भी कई तरह की चीजें थी जिनके 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू किया गया। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। अब संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को कब अपना, सुन लो पहले, संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को अपना, हमारा लोगों का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कै तारीख को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। और जो 24 जनवरी 1950 का दिन था, 24 जनवरी 1950 का दिन था, उस दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। अब पूछो क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, हम डेट थोड़ा सा देख रहे थे, हमको लगा मिस, इसीलिए हम पूछे। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या होता? जब संविधान, मूल जो संविधान था उसमें कुल कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में बोलो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। आप पूछो, कुछ पूछना है तो देख लो, कहीं और कुछ कंफ्यूजन है तो। याद हो गया ना पूरा? हाँ सर, इसमें ये कह रहे थे सर, जैसे मूल अनुच्छेद जैसे आप बोले ना सर, तो इसमें तो मूल अनुच्छेद 395, इसमें अभी समझ में आया आज का क्लास? हाँ सर, हाँ सर। कहते हैं सर ये सब सर बुक में मिलेगा क्या सर? बुक में मिलेगा, लेकिन इस तरह से नहीं मिलेगा, जैसा हम अरेंज करके बताएंगे वैसा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। पढ़े। ठीक है। हाँ सर। तो ये रहा अगला क्लास पॉलिटी का। ठीक सर, ये टॉपिक का नाम क्या सर? सब्जेक्ट का नाम हो गया तुम्हारा पॉलिटी सर, थोड़ा सा बोर्ड में लिखिए तो सर। हाँ,